हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन तथा पारा हाइड्रोजन क्या है। तो आइए समझते हैं। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से बना होता है और पॉली के अगर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मोलिकुलर ऑर्बिटल हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा अपोजिट स्पिन करते हैं, कभी भी वो सेम डायरेक्शन में स्पिन नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन है और इसको न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स के रूप में अगर हम लोग बांटें तो ये दो हिस्सों में बट जाता है। एक को कहते हैं OH2 मतलब ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरे को कहते हैं PH2 मतलब पारा हाइड्रोजन। दोस्तों, हमें समझना इस वीडियो में कि ऑर्थो हाइड्रोजन किसको कहते हैं और पारा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो आइए एकदम सरल शब्दों में, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन एटम के मिलने से बना है? ये दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से बना है। हम आपको समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए दोनों हाइड्रोजन एटम को बना दिए। एक मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है। जाहिर सा है कि इसमें दो न्यूक्लियस होगा, तो हमने दो न्यूक्लियस भी बनाए। ये न्यूक्लियस हो गया। अब इस जो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो जो एटम हैं, दोनों एटम में एक एक हाइड्रोजन तो होंगे ही। हाइड्रोजन का अगर एटम है तो दोस्तों ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि इस तरह से मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, तो इस जो एटम का इलेक्ट्रॉन होगा डेफिनेटली इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यही तो है आपका पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मोशन में रहेंगे। तो एक क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो स्पिन करता है उस पे ये लागू नहीं होता है। इसका मतलब कि दोनों ही न्यूक्लियस या तो पैरेलल क्लॉकवाइज मोशन में हो सकते हैं या दोनों ही एंटी पैरेलल हो सकते हैं। जरा यहां समझिएगा, ये दोनों हमने क्लॉकवाइज मोशन में डाला। हमने इसके दो जो एटम है, हमने इनके भी दो एटम को बनाए। जाहिर सा है कि इसमें भी न्यूक्लियस होगा, हमने इनके भी न्यूक्लियस को बनाया है। यहां पर पॉलीज के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से अगर इनका इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज मोशन में होगा तो डेफिनेटली इनका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ही मोशन कर रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आप जानते भी होंगे कि पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, न कि न्यूक्लियस के लिए। तो अगर न्यूक्लियस के लिए नहीं है तो दोस्त ये तो हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियस है अगर ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, एक्चुअली स्पिन करेगा, तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे। और इस तरह से अगर दोनों न्यूक्लियस, देखिए कितना सिंपल सा है। ऑर्थो किसको कहते हैं? अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो दोनों न्यूक्लियस हैं दोनों पैरेलल स्पिन करते हों, दोनों सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हों, तो उसको कहते हैं ऑर्थो डाई हाइड्रोजन। ऑर्थो डाई हाइड्रोजन। और बिना मेरे बताए आप समझ गए कि अगर H2 मॉलिक्यूल के दोनों जो न्यूक्लियस हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्पिन करते हों, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता हो, देन दिस इज कॉल्ड पारा डाई हाइड्रोजन। ये हो गया पारा डाई हाइड्रोजन। तो दोस्त एकदम क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है कि अगर H2 मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन क्लॉकवाइज मोशन में होंगे, यानी पैरेलल मोशन करना उचित नहीं है, अगर पैरेलल स्पिन कर रहा होगा तो उसको कहेंगे ऑर्थो डाई हाइड्रोजन। अगर दोनों न्यूक्लियस एंटी क्लॉकवाइज अगर स्पिन कर रहा होगा, माने एंटी पैरेलल होगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी पैरेलल होगा अगर एक दूसरे के, तो उसको कहेंगे हम लोग पारा डाई हाइड्रोजन। अब इस पारा और ऑर्थो डाई हाइड्रोजन के बारे में एक दो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमने यहां पर ऑर्डिनरी
डाइहाइड्रोजन लिया है। दोस्तों रूम टेम्परेचर की अगर बात करें कि रूम टेम्परेचर पर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का जो होता है 75% वो होता है ओ हाइड्रोजन, ऑर्थो डाइहाइड्रोजन 75% याद रखेंगे, और मात्र 25% ही पी हाइड्रोजन होता है, PH2 होता है। लेकिन आपको एक और भी महत्वपूर्ण बात जानकारी रखनी होगी कि लो टेम्परेचर फेवर्स द पारा हाइड्रोजन। अगर टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो ये ऑर्थो से पारा में और पारा से ऑर्थो में इंटर कन्वर्ट होते हैं, यह भी याद रखना होगा। ऑर्थो हाइड्रोजन पारा हाइड्रोजन में, पारा हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन में इंटर कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे टेम्परेचर घटाएंगे, और टेम्परेचर घटा करके 77 केल्विन कर दिया, आपको पता है ना, इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन क्या हो जाता है, तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इस टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस टेम्परेचर पर ये जो O हाइड्रोजन है H2 और जो P हाइड्रोजन है माने पारा हाइड्रोजन, ये दोनों 1:1 के रेशियो में आ जाते हैं। मतलब दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। यहाँ देखिए 75 और 25 का रेशियो था, ये 75% था और ये 25% था। टेम्परेचर घटा करके हमने 77 केल्विन कर दिया और तब ये दोनों ही बराबर हो गए। अगर और टेम्परेचर घटा के अगर हम इसको 20 केल्विन कर दें, दोस्तों एक बड़ा ही मज़ेदार चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन है और ये जो पारा हाइड्रोजन है, तो कंप्लीटली ऑर्थो हाइड्रोजन चेंज हो जाता है पारा हाइड्रोजन में। इसका मतलब कि एट 20 केल्विन ऑर्थो हाइड्रोजन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू पारा हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने बताया कि लो टेम्परेचर को फेवर करता है। तो अगर प्योर पारा हाइड्रोजन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेम्परेचर घटा के हाइड्रोजन का कितना कर दीजिए 20 केल्विन, और तब इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसमें पारा हाइड्रोजन है ही नहीं, उसमें ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है, केवल और केवल इसमें क्या है, पारा हाइड्रोजन है। तो 20 केल्विन पे ऑर्थो हाइड्रोजन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं पारा हाइड्रोजन में। इसका अर्थ तो ये निकलता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने के क्रम में ये क्या हो जाएगा कि जो पारा हाइड्रोजन है पुनः कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, तो ऑर्थो में होगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है कि एट 400 केल्विन, आप जो सोच रहे हैं वो बात मैं नहीं लिखने वाला, ये है ऑर्थो हाइड्रोजन और ये है पारा हाइड्रोजन, ये होता है 3:1 के रेशियो में। मतलब ये मत सोचिएगा कि 400 पर ये कंप्लीटली पारा ऑर्थो में कन्वर्ट हो गया। तो हम तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकालें कि 100% शुद्ध पारा हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड। बस एक नोटवर्दी पॉइंट है, 100% पारा हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड, ये प्योर पारा हाइड्रोजन, बट नॉट 100% प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड इवन एट द हाई टेम्परेचर। आप टेम्परेचर जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ ऑर्थो हाइड्रोजन उसमें रहेगा, वो कंप्लीटली पारा ऑर्थो में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर जब घटाना शुरू कर देते हैं तो कंप्लीटली ऑर्थो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पारा हाइड्रोजन में, और मात्र 20 डिग्री सी पर जाते जाते संपूर्ण पारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं संपूर्ण ऑर्थो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पारा हाइड्रोजन में। एक और बात करें, वैसे इनके जो न्यूक्लियर जो स्पिन आइसोमर्स हो गए ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन, इससे इनकी प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते, लेकिन फिर भी होते हैं, कुछ तो प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पारा हाइड्रोजन इज मोर देन ऑर्थो हाइड्रोजन, और कितना 50%। तो याद रखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी जो होते हैं ये 50% जो होता है ये पारा हाइड्रोजन, ये ज़्यादा होता है ऑर्थो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पारा हाइड्रोजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑर्थो हाइड्रोजन, और कितना ज़्यादा होता है तो 50% ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है पारा में ऑर्थो के रिस्पेक्ट में। इस तरह से स्टूडेंट्स ये था हाइड्रोजन का
types of hydrogen on the basis of nuclear spin isomerism. तो there are two types of hydrogen, अर्थो एंड पारा। आप समझ गए होंगे कि अर्थो कब कहेंगे, तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स में जो दो एटम है हाइड्रोजन, दोनों एटम के जो न्यूक्लियस हैं, अगर दोनों सेम स्पिन कर रहे हों, सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हों, मतलब पैरेलल स्पिन हो रहा हो, तो उसको अर्थो हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर वो एंटी पैरेलल स्पिन कर रहा हो तो उसको हम लोग पारा हाइड्रोजन बोलेंगे। सिंपल सा बात है। मैं एक उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।